वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। ये एक नई वीडियो है जो ओपन ट्रेलर के लिए हम बना रहे हैं। ये अशोक लीलैंड की अवतार मॉडल है 4825TN। ये जो एस्केवेटर, पॉकलैंड, रोड रोलर, जेसीबी, ओपन प्लेटफॉर्म बेल्ट बॉडी है ये। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। ये एक स्पेशल ट्रेलर है, इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, ये ट्रेलर की खासियत ये है, ये लंबा है 26 फुट, 26 फीट इसकी लेंथ है और 2 फीट का इसका ये फोल्डिंग रैंप है, प्लस 9.5 फुट ये चौड़ा है, 9.6 फीट इसकी ब्रेथ है। और टेलर वालों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उनके चालान होते हैं, क्योंकि जब ओपन ट्रेलर पे पॉकलैंड लोड होती है तो उसकी जो लंबी लेंथ है वो रिबन बेल्ट मारा जाता है। अगर रिबन मारते हैं MBI RTO तो वो 30 फीट आता है। तो अगर ट्रेलर को 30 फीट करते हैं तो बहुत लंबी लेंथ हो जाती है, उससे में कटिंग में चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने एक नया जुगाड़ निकाला है। तो देखिए, ये हमने जुगाड़ बनाया है 2 फीट का। ये फॉल्स बॉडी है, ये 2 फीट की बॉडी है। हाँ, अंदर करो। इसमें हमने स्लाइडिंग बना दिया है और पूरा चला गया। स्लाइडिंग करके देखिए, इसको अंदर कर दिया ताकि जब ये लोडिंग में ये नीचे लगे तो इसको कुछ ना हो। फिर एक बार निकालो। जब ये रैंप निकल जाएगा तो यहाँ से फ्लोर बेल्ट जो होगी वो 30 फीट हो जाएगी बॉडी की। तब पॉकलैंड अंडर बॉडी रहेगी और चलान नहीं होगा। ऐसा ऑनर ने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई तो हमने उसका जुगाड़ के थ्रू हल निकाला है। बाकी ये चलेगी तो इसकी बाकी परफॉर्मेंस पता लगेगी। एक बार अंदर करो, देखिए कितनी स्मूथली एक बंदा भी इसको अंदर बाहर कर लेता है। उसके बाद ये चैन्स उसके लॉक अनलॉक करने के काम आती है। फिर खींचो बाहर। ये बाहर आने के बाद भी यहाँ चैनें लग जाएंगी। कहाँ लगेगा नमल, दिखाओ तो। ये हमारा हेड ऑफ स्टाफ मिस्टर नमल बोरो, एक यहाँ लगेगी, उधर मिजाजुल रहमान, दोनों। हाँ, ये 2 यहाँ लगेगी ताकि इसको हिलने पर टूटे ना। ऐसे भी ये कोई लाइट नहीं है। राजा, चढ़ो तो उसके ऊपर में, छोड़ दो बेल्ट, ये चैन छोड़ दो, आराम से ध्यान से चढ़ो। हाँ, चढ़ो। हाँ, तुम भी चढ़ जाओ बोरो। हाँ, मोजा तू भी चढ़ जाओ। ये ऐसा भी नहीं है कि टूट के रास्ते में गिर जाएगी। ये हमारे इस पे तकरीबन 150 किलो वेट हमने डाल दिया है। 70 70 70 तीनों 70 के डाल दिए हमने। हाँ जी, उतर जाओ। तो ये आप लोगों को मैंने दिखाना था। ये हमने एक फोल्डिंग रैंप बनाया है। बाकी इसे एक और चीज़ है, इसको हमने बहुत लो बेल्ट बनाया है ताकि ऊपर से नीचे से ये लगे ना। अगर आपको लाइट की दिक्कत ना आए तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसको कितना लो बेल्ट किया है। हमने जो चैनल लगाया नीचे लॉन्ग बीम, उसको भी काट के इसमें बीम डाले हैं ताकि जितना हो सके ये लो बेल्ट हो। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमने फ्लोर से यहाँ तक हमने 52 इंच की दी है, 52 इंचेस, ताकि ये जब जंगल या ऑफ रोड जाए तो ये लगे ना। ये जो टूल बॉक्स बना है ये एक सिंपल बकेट साइज़ का बनाया है कि एक यूरिया की, डीजल, ग्रीस की बकेट आ जाए। ये टूल बॉक्स सिंगल ही है,
सिर्फ दरवाजे इसमें 2 दिए हैं हमने ताकि ड्राइवर को उठाने में दिक्कत ना आए। जो कंपनी से ओरिजिनल बैकलाइट आती है वो हमने ऊपर लगा दी है, और पीछे भी ट्रेलर की बैकलाइटों का बड़ा इशू आता है, वो चलती नहीं है, टूट जाती है। तो हमने क्या किया, जो पीछे हैवी ड्यूटी चेसी लगाई है उसी को हमने काट कर अंदर स्क्वायर बार दिए हैं, प्लस प्लेट का ब्रैकेट बनाया है, जो आप इस साइड से देख सकते हैं कि ये टूटे ना और दिखे भी। इस बैकलाइट नहीं होने की वजह से भी आरटीओ बड़ा चालान करता है ट्रेलर का, तो इस इशू को भी हमने समझा है। ये पॉकलैंड की बकेट रखने का हमने जगह बनाई है, बकेट रख सकते हैं, टायर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका ब्रेथ साइज़ है। ये गाड़ी 16 चक्की है, क्योंकि आजकल 320 मशीन अगर कोई 12 चक्का ट्रेलर पे लोड करता है तो आरटीओ उस पर फ़ाइन लगाता है, जो कि कानून के ख़िलाफ़ है कि वो 12 चक्का पे 300 पॉकलैंड नहीं जा सकती। कानून के हिसाब से वो पे लोड से ओवर हो जाती है। तो इसीलिए कस्टमर ने ये 16 चक्की टिप्पर चेसी लेकर इस पर हमसे ओपन बेल्ट ट्रेलर बनवाया है। ये ट्रेलर आपको देखने में तो ट्रेलर लगता होगा, पर इसका बॉडी वेट, ये हैवी ड्यूटी ट्रेलर है जी। आप मार्केट में जो ट्रेलर बनवाते हैं ये उनका फादर है। इस ओपन बेल्ट का अप्रॉक्स वेट जो हमने कागजी निकाला है, जो जितना हमने मटेरियल लगाया है उस हिसाब से 4 टन 800 किलो बना है, 4 टन 800 kg। और नॉर्मली ट्रेलर जो होते हैं कोई 2800 किलो, कोई 2500 किलो का बनता है। इसमें कारण है जी, क्योंकि हमने इस पे जो हर चीज़ डबल की है। देखिए ये पहले चैनल है, उसके बाद 6 mm की चद्दर को हमने मोड़ के लगाया है। हर तरफ से ये ट्रेलर हैवी ड्यूटी है। इस पे जो लोड डलेगा वो भी हैवी ड्यूटी डलेगा। तो अगर कस्टमर ने खर्चे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो हम उसके साथ बॉडी में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ लोकल मार्केट में ट्रेलर बनते हैं वो साल 1.5 साल के बाद बटरफ्लाई बन जाते हैं। बटरफ्लाई का मतलब उसके दोनों जो शोल्डर है वो झुक जाते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि पॉकलैंड ट्रेलर की वजह से पॉकलैंड पलटी हो जाती है। तो मेरे खुद के फ्रेंड की पॉकलैंड एक ट्रेलर वाले की बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से नदी पे गिर गई थी, और काफ़ी कम से कम 1.5-2 साल वो नदी पे रही, क्योंकि नदी का बहाव कम नहीं हो रहा था, तो वो नदी पे ही डूबी रही अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं कस्टमर्स को ये कहूँगा कि अगर आप अपने हिसाब से ट्रेलर बनवाते भी हो तो वेट प्लीज़ अपने हिसाब का डलवाइए, क्योंकि ये लोहे की बॉडी है। हमने इस पे फ्लोर में चक्कर प्लेट लगाई है 6 mm की, वो भी 21 फीट वाली, 21 फुट वाली, ताकि जब चैन मार्चिंग करे, देखिए ये 21 फुट यहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद हमने 8 फुट का टुकड़ा लगाया और जॉइंट लगाया। आप देखिए इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है, पूरी लंबी 4 फुट बाई 21 फुट की प्लेट है, कहीं भी जॉइंट नहीं है। अमूमन कई वर्कशॉपों को ये लंबी प्लेट लाने में तकलीफ़ होती है, तो वो 8x4 के टुकड़े काट के लगा देते हैं। वो नहीं लगाने चाहिए। ये मार्चिंग के लिए हमने रॉड वेल्डिंग की है, क्योंकि जब चैन चढ़ती है ना तब स्लिप तो होनी बड़ी बात नहीं है, पर ये एक उसको गुटके का काम करती है। और यहाँ अगला अपना बकेट रख लेता है। तो बस यही है इस ट्रेलर की खासियत। केबिन कंपनी बिल्ड है, हमने सिर्फ उस पर बंकर सीट बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी बिल्ड केबिन है, जो इनके ये क्या कि कंपनी की गाड़ी है, तो कंपनी वाले ज़्यादा शोशा नहीं करवाते। उन्होंने सिर्फ एक बंकर सीट तैयार करवाई है कि ड्राइवर और हेल्पर सो सके। ऑपरेटर तो ज़्यादातर गाड़ी में पॉकलैंड में ही सोता है,
पर यहाँ नीचे ड्राइवर सोएगा, ऊपर हेल्पर सो जाएगा। काफ़ी लंबा बंकर बनाया है हमने। बाकी कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा केबिन बनाया है, साफ़ सुथरा केबिन है। तो बस यही है इस ट्रेलर की खासियत। बाकी दोस्तों, ये दिन हम सिखों के लिए अशुभ दिन चल रहे हैं। अशुभ और शुभ तो नहीं, पर हमारे लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज से 40 साल पहले हमारे जो धर्मस्थल तख्त श्री अमृतसर और अकाल तख्त साहिब पे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा हमला किया गया था। वो जो चाहती थी करना, अपनी जिद पुगाना चाहती थी, उसने पुगाई। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, आप सबको पता ही होगी। अगर वो चाहती तो उसके पास बहुत से साधन संसाधन थे जिससे वो संत को पकड़ सकती थी। वो असल में संत को पकड़ना नहीं चाहती थी, वो हमें सबक सिखाना चाहती थी। वो अगर संत को वाकई पकड़ना चाहती थी तो उनके पास बहुत से संसाधन थे, क्योंकि अगर आपको कारगिल का युद्ध याद हो, हमारी इंडियन आर्मी में इतनी शक्ति थी कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक भी बम ना गिरा के उन भगौड़े पाकिस्तानी फ़ौजियों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। मगर यहाँ उनके अपने ही लोगों पर टैंक, तोप और विभिन्न प्रकार के हथियारों से हमला किया गया। तो ये बात, इसीलिए हम इस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं। हर सिख के लिए ये एक जख्म है, जो कि कई लोग कहते हैं कि टाइम पर इसे भूल जाना चाहिए, पर इतिहास भुलाने के लिए नहीं होता। हम कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि हमें चोट लगी थी तो दुनिया को पता लगे कि उस समय हमें चोट लगी थी। चलिए, बाकी आज की डेट में सभी इतिहासकार हैं, और क्योंकि मेरे पापा बताते हैं कि उस समय उनकी गैरेज रानीगंज वेस्ट बंगाल में थी, और जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ तो काफ़ी वहाँ पर हल्ला उल्ला हुआ। तो मेरे फादर उस समय उस भीड़ से बचकर घर आए और अपनी कॉलोनी को सेव किया। फिर कभी ये बातें आपको बताऊंगा। तो आज ये ट्रेलर की जानकारी आपको दी है, पर यह दिन हमारे लिए अच्छे नहीं है जी। हमें आज से 40 साल पहले जो जख्म दिया गया वो हमें आज भी दर्द होता है। ओके जी, आप इस ट्रेलर के बारे में देखिए। ये लोकल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। इस पर और कोई चेंजेस करने हो तो हमें बताइए। ओके जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।